गांव की हवेली। एक शांत सा गांव जहां बरसों से वीरान पड़ी एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी 46 साल की शिवरानी देवी, जिसे गांव वाले चुड़ैल बुढ़िया कहते थे। वो अकेली थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई राज, कोई दर्द और एक अधूरा इंतकाम झलकता था। लोग कहते थे उसने अपने जवानी में बहुत कुछ खोया था। शहर का लड़का, शहर से आया एक 28 साल का स्मार्ट लड़का विवेक, जिसे विरासत में गांव की जमीन मिली थी। वो जमीन देखने आया और शिवरानी देवी की हवेली के पास रुका। शिवरानी ने पहली बार उसे देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। गांव वालों ने कानाफूसी शुरू कर दी। बुढ़िया फिर से चाल चल रही है। शादी की घोषणा। एक दिन सब चौंक गए जब शिवरानी देवी ने पूरे गांव के सामने ऐलान किया, मैं इस नौजवान विवेक से शादी करूंगी। गांव में हाहाकार मच गया। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, मैं राजी हूं। लोग समझे पैसा और जमीन के लिए विवेक झुका है, लेकिन असली खेल कुछ और था। 7 फेरे। हवेली के अंदर शादी बेहद रहस्यमयी तरीके से शिवरानी की हवेली में हुई। सिर्फ 2 गवाह, एक पुराना पंडित और एक मौन नौकर। शादी के बाद जैसे ही शिवरानी ने मांग में सिंदूर डाला, उसका चेहरा बदल गया। झुर्रियां गायब, बाल काले, और कुछ मिनटों में वो एक 25 साल की लड़की जैसी दिखने लगी। विवेक दंग रह गया। ये क्या है? शिवरानी बोली, मैं वही हूं जिसे तेरे पिता ने धोखा देकर जिंदा जला दिया था। मैं मरी नहीं थी, बस समय का इंतजार कर रही थी, और अब तेरा खून मेरे इंतकाम को पूरा करेगा। असली सस्पेंस का खुलासा। विवेक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जिस आदमी को जलाया था वो मेरा बाप नहीं था। मैं उसी औरत का बेटा हूं जिसे तेरे टोटकों ने मार डाला था। अब शिवरानी चौंकी। तो तू भी? विवेक, हाँ, ये शादी नहीं थी, ये एक बलिदान था। तुम्हारे खून से मेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। और उसी पल हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार चीख गूंजी। शिवरानी की आत्मा चित्कार करती हुई जलने लगी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली जलकर राख हो चुकी थी। कोई भी नहीं जान पाया कि शादी हुई भी थी या नहीं। बस राख में एक सिंदूर की डिब्बी और एक जली हुई तस्वीर मिली, जिसमें शिवरानी और विवेक शादी के जोड़े में थे, और उनकी आंखों में एक दूसरे से नफरत की आग। शिवरानी वापस क्यों आई?